बस झुकने वाले में तो यू शर्म लगे जयंत चौधरी का नाम लेते हुए। झुकने वाले तो ये हैं, सत्यपाल मलिक जी कभी नहीं झुके। कलह में जब दो भाई लड़ते हैं तो दूसरे पड़ोसी उसका लाभ जरूर उठाते हैं। यही स्थिति सत्यपाल मलिक जी के अंतिम यात्रा में हो गई। तो सत्ता में रहते हुए घमंड हो जा, और वही सरकार को शायद हो रहा है, और ये पतन का कारण है सरकार की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। देश के बड़े नेता और किसानों की एक बहुत बड़ी बेबाक आवाज़ सत्यपाल मलिक अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनका स्वर्गवास हो गया है। आज उनकी श्रद्धांजलि सभा थी, तो जिस तरीके से उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ नहीं किया गया, हालांकि लोगों को उम्मीद थी कि उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। तो इस घटना को लेकर किसान क्या सोचते हैं, इसके पीछे वजह आखिर क्या मानते हैं, और सवाल ये भी है कि जिस तरीके की ये घटना घटी है और सत्यपाल मलिक किसानों की बड़ी बेबाक आवाज़ भी थे, तो अब किसानों के मन में क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी पर या जो आने वाले चुनाव हैं उन पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ सकता है? और शुरुआत हम अरुण राणा से करेंगे। अरुण राणा एक किसान नेता हैं और लंबे समय से किसानों की आवाज़ बुलंद करने का काम कर रहे हैं। तो अरुण राणा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, सत्यपाल मलिक का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ क्यों नहीं किया गया? इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? विपिन जी, देखिए, सत्यपाल मलिक जी एक निडर महान ऐसे नेता थे जो इस सत्ता की मलाई चाटने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी के कृत्यों के खिलाफ अपनी आवाज दबंगता से, जैसे जाट उठाते हैं, एक कहावत है ना, जाट रे जाट 16 दूनी 8, तो उसी हिसाब से वो अपनी बात को दबंगता से उठाते थे, किसान हित में उठाते थे। आज यही परिणाम रहा कि ये मोदी सरकार में ऐसा कुछ रहा होगा रोष, जो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर नहीं मिला। भाई ये तो देखो सरकार का ही है, चाहे यूपी सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, कोई ना कोई सरकार के उससे ही कोई ऐसी बात रही है, क्योंकि उन्होंने कभी भी कुर्सी का लालच नहीं किया सत्यपाल मलिक जी ने। और वे बात जो कहे थे वो ऐसे लगती थी जैसे किसी आदमी मिर्च खा ले ना गलती से और उसका मुंह जल जाए, इधर भाग्य फिर यू लिया मिठाई और यू खटाई लिया, तो इस तरह से उनकी बात चुभती थी सरकार को। और उन्होंने कभी इस सत्ता का लोभ नहीं किया, इस कुर्सी का लोभ नहीं किया। बेबाकी से, चाहे वो पुलवामा कांड के खिलाफ बोलना था या किसान की बात रखनी थी, तो वे बहुत बहादुरी के साथ में सरकार को मनवा लेते थे, बात को मनवाया भी उन्होंने। ऐसा नहीं है कि जब ये आंदोलन हुआ किसान का, चौधरी नरेश टिकैत और चौधरी राकेश टिकैत जी ने किया, उसमें भी वो किसान के हित में खुल के खड़े थे और उन्होंने भी देखो कामयाबी मिली। तो जितना भी ये जाट नेता हुआ है, ये उसमें से सर्वश्रेष्ठ आदमियों में से एक रहे, ये भी सत्यपाल मलिक जी। और भाई सरकार इसी बात से चिढ़ती होगी जो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। हमें तो बहुत दुख है, और हम सरकार से यह आह्वान करेंगे कि चुनाव भी है 2027 में, अपनी भूल सुधार करे, उन्हें किसी ना किसी तरह उनको जो सम्मान के वे हकदार थे वो मिलना ही चाहिए। जाट नेता तो जयंत चौधरी भी हैं। आप किसान होकर सत्यपाल मलिक के लिए बोल रहे हैं, लेकिन जयंत चौधरी का अभी तक इस पूरे मामले पर किसी प्रकार का कोई बयान नहीं आया, जिस तरीके से सत्यपाल मलिक को राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। ये गलती कर रहे हैं जयंत चौधरी जी। मैं सत्ता की मलाई चाटने के लिए मुंह पर ताला लगाओ बैठे जयंत चौधरी जी। हालांकि मैं भी जाट है। चरण सिंह जी बहुत बड़े किसान नेता थे, और उनका पोता देख लो, सत्ता की मलाई चाटने के चक्कर में सत्यपाल मलिक जी को उनका हक दिलवाने के लिए मुंह पर ताला लगा लिया, बोल नहीं रहा। बोलना चाहिए था, सतबुद्धि दे सरकार को कि उनका सम्मान उन्हें वापस दिलाया जा। सत्यपाल मलिक जी को, वे एक क्रांतिकारी बहुत महान नेता रहे, सत्ता बनवाने में भाजपा की उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, जाटों को जोड़ने में और सरकार को वोट दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ये ठीक है कि उनके
कड़वी बातों के लिए सरकार उनसे नाराज होकर के गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिलाया गया उन्हें, ये अलग बात है। सत्यपाल मलिक जी तो कई प्रदेशों के राज्यपाल भी रहे, तो उनके पास तो संवैधानिक पद रहा, तो इस हिसाब से आपको नहीं लगता कि उन्हें राजकीय सम्मान देना चाहिए था? ये पहली घटना है देश के इतिहास में किसी राज्यपाल की मृत्यु पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जा रहा। इससे सरकार का द्वेष स्पष्ट झलकता है। और जाट नेताओं को खुलकर के, जैसे हरिंदर मलिक जी पहुंचे और सत्ता में जो बैठे, उन्हें भी इस संबंध में सरकार पर दबाव बनाना चाहिए था कि उन्हें ये सम्मान दिलाया जा। सत्यपाल मलिक जी को मरणोपरांत भी दिया जाए सम्मान, वो दे दे सरकार के पास बहुत ऑप्शन है। नहीं तो 2027 में सरकार को बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, किसानों की तरफ से भी और जाटों की तरफ से भी। आप जाटों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, आप तो राजपूत समाज से हैं, लेकिन आप किसान नेता हैं, तो मतलब किसानों में किस तरीके का माहौल है? मैं तो बता तो रहा हूँ, किसानों में भी नाराजगी है और जाटों में भी नाराजगी है। मैं दोनों ही बात को कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि जाटों में नाराजगी है। किसान, मैं तो राजपूत हूँ, आपने खोली थी ये बात। किसानों में बड़ा भारी रोष है इस बात का सरकार के प्रति। इसका नुकसान होगा सरकार को, और हम नहीं चाहते हैं कि आज की मौजूदा सरकार को कोई ऐसी कृत्य से नुकसान हो। हम भी सरकार को वोट नहीं दिया इस बार, एक बार नहीं दिया होगा, मेरे राजपूत भाइयों ने बड़ा भारी वोट दिया, ऐसा नहीं है, तो दुख होगा। हालांकि योगी की सरकार अच्छी चल रही है, मोदी की कहीं कमी रहेगी होगी, वो भी सुधर जाएगी, सुधारेगा। नहीं सुधारेंगे तो भाई देखो, इसमें तो सुधार वही है कि उन्हें सम्मान चौधरी सत्यपाल मलिक जी को दिलाया जाना चाहिए सरकार की ओर से, तो ही भूल सुधार होगा। मतलब सत्यपाल मलिक, आपको लगता है कि ऐसे बेबाक नेता थे जो सत्ता में रहते हुए सत्ता के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते थे? वरना आज के समय में तो हम देखते हैं कि बस जो है सरकार में लोग बैठे हुए हैं, लेकिन बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता। यही बात मैं कह रहा हूं कि वो जाट नेता या किसान नेता थे जिन्होंने सरकार बनवाई और फिर उसी सरकार की गलतियों को उजागर करने के लिए, सुधार कराने के लिए, किसान हित में अपनी कड़वी बात को रखा और सरकार से मनवाई भी में बातें। हमारे आंदोलन में भी बहुत सहयोग सत्यपाल मलिक जी का रहा और सरकार को झुकाया। उसमें हम किसान इसीलिए उस बात को भूल नहीं रहा। उस बात को याद करके हम लोगों को दुख है कि उन्हें उनका खोया हुआ सम्मान मिलना चाहिए, जो सरकार ने द्वेष भावना से कहीं ना कहीं, अकेला इतिहास में यही है राज्यपाल जो जिनको गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दे रही है सरकार। मतलब सरकार को अपनी जो भूल हुई है उसमें सुधार कर लेना चाहिए। आपका सुझाव ये है? मेरा सुझाव है सरकार से कि भाई इस गार्ड ऑफ ऑनर की जगह जो भी सम्मान मरणोपरांत दिया जा वो उन्हें दिलाया जाए, जिससे कि किसानों की नाराजगी और जाटों की नाराजगी को आसानी से दूर किया जा सके। और कोई उपाय नहीं, सरकार को नुकसान उठाना पड़ेगा, बीजेपी की सरकार को खासकर। हो सकता है सरकार के दिमाग में ये बात हो कि भाई इनके खिलाफ तो ईडी और सीबीआई की इस तरीके की जांचें चल रही हैं, उन पर आरोप थे। भाई देखो, जांच में कुछ मिला तो है नहीं उनके यहाँ, कोई ऐसा उनका कारनामा ऐसा गलत नहीं किसी को भाई सिफारिश कर दी हो, लो भाई यहाँ इसे करोड़ों का फायदा करा दिया हो। जो भी फायदा कराया किसान, देश के प्रत्येक किसान का कराया। उन्होंने किसी का कोई गलत काम ऐसा नहीं करा। उन पर गर्व है किसान जाति को, बिरादरी को, और जाटों को भी होगा गर्व उन पर, उनके कारनामों से, उनके अच्छे कारनामे रहे, कोई उन पर पाप का दाग, बेदाग नेता रहे। सरकार उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई जैसी कार्रवाई करती रही, तो आपको क्या लगता है, क्या आपने महसूस किया कि क्या कभी सत्यपाल मलिक मतलब झुके? कहीं उनके मन में इस तरीके का डर दिखाई दिया कि ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है? बस झुकने वाले में तो यूं शर्म लगे जयंत चौधरी का नाम लेते हुए। झुकने वाले तो ये हैं, सत्यपाल मलिक जी कभी नहीं झुके, कभी कोई उन्होंने लालच नहीं किया है। अन्य तो सत्ता की तो भाई मलाई चाट रहे लोग, अरे वो क्या बोल रहे हैं, अपने चमचागिरी कर रहे हैं लोग सत्ता के लिए, सत्ता वालों के लिए। और वो तो इतनी बड़ी सत्ता से टकरा कर अपनी बात मनवाई किसान हित में उन्होंने हमेशा। मतलब जो जाट की असली परिभाषा है वो सत्यपाल मलिक बता कर गए कि भाई ऐसे होते हैं जाट।
बिल्कुल बता के गए, तभी तो किसान के नाते मुझे गर्व है उन पे। एक जैसे वो कहावत है, जाट रे जाट 16 दूनी 8, तो वो ही नेता थे अड़ियल, ईमानदार, किसान के हित में अड़ियल थे। में अपना उन्होंने कोई फायदा नहीं लिया है, ना अपने परिवार को दिलाया, ना नौकरियां दिलवाई किसी को। भाई मेरी बिरादरी का रिश्तेदार है, नौकरी दे, उन पर कोई उंगली उठती नहीं सत्यपाल मलिक जी पर। सबसे पहले तो सत्यपाल मलिक जी सांसद भी थे, विधायक, पहले विधायक रहे, फिर सांसद रहे, उसके बाद वे राज्यपाल भी बने, 5 स्टेट के राज्यपाल रहे। और सरकार को ये चाहिए था कि वो संवैधानिक पद पर रहे राज्यपाल, और 5 स्टेट में रहे, तो कहीं ना कहीं उनको गार्ड ऑफ ऑनर मिलना चाहिए था और वो कार्य सरकार को करना चाहिए था। अब ये क्या बात रही कि भाई उन्होंने जो है एक बेबाक किस्म के राज्यपाल थे, और अपनी जिस जाति में थे, उस जाति में जिसमें पैदा हुए, उसमें उन्होंने सीधा बोलने की एक बात आ गई उनके अंदर, और उन्होंने सीधा अटैक कर दिया पुलवामा पे। और पुलवामा पे अटैक करते ही उन्होंने कहा कि वहां उनको क्यों नहीं मिला, उस तरीके से हेलीकॉप्टर क्यों नहीं दिए गए, या क्यों नहीं, जब डिमांड थी तो उनको देना चाहिए था। शुरुआत तो वहीं से होगी थी। और उसके बाद फिर वो जो है गाजीपुर में नरेश टिकैत जी का वो चला आंदोलन, किसान आंदोलन, उसमें क्या हुआ कि उसमें उन्होंने ये बात कही कि किसानों की स्थिति तब सुधरेगी जब एमएसपी लागू होगी, और एमएसपी लागू होनी चाहिए, क्योंकि आज किसानों पर इतना भारी बोझ है कि उनकी लागत से कहीं बहुत कम मूल्य उनको मिलता है। और इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं सरकार में अंतर्विरोध था कि एक हमारे पार्टी के सदस्य जो हमारे पार्टी से थे और जिनको हमने राज्यपाल बनाया, जिन्हें हमारी बात करनी चाहिए थी, उन्होंने हमारी बात न करके सीधे सीधे बात कर रहे हैं किसानों की, और किसानों को साल भर से ज्यादा हो गया। तो उधर तो उन पर प्रेशर था कि भाई किसान आंदोलन कैसे हटाइए, और दूसरी तरफ ये था कि भाई ये भी इस तरीके से बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बीच में किसानों के बात पे ये भी कहा, जब उसमें कांटे लगा दिए गए, बड़े बड़े कीले ठोक दी गई सड़कों में, और आगे नहीं बढ़ने दिया गया, और वहां उन्होंने पूरा बैरिकेडिंग करके इस तरीके से काम किया, और उनको पूरा विरोध रखा। जाना तो था संसद भवन तक, लेकिन नहीं गए, तो वहीं बॉर्डर पर रुक गए, और वहीं जाकर उनको अपना धरना प्रदर्शन करना पड़ा। तो उस बात की टीस भी कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र में थी, और ये ठीक है, अच्छी बात है, चलिए वो तो आपका अलग मैटर था। अब मरणोपरांत तो कोई भी किसी से द्वेष नहीं रखता, मरणोपरांत तो द्वेष रखना भी नहीं चाहिए, और फिर आपके संवैधानिक पदों पे रहे, तो वहां सरकार को चाहिए था कि उन्हें गार्ड ऑनर देते और दिलवाते उनको, और भाई उनका सम्मान करते। कोई मंत्री जाता, कोई और जाता, और कुछ नहीं है तो किसी को ना भेजते तो जयंत चौधरी को भेज देते। जयंत चौधरी उनके बिरादरी के थे। लेकिन दुर्भाग्य तो इस बात का है कि जब परिवार में कलह होती है ना, और परिवार की कलह में जब 2 भाई लड़ते हैं तो दूसरे पड़ोसी उसका लाभ जरूर उठाते हैं। यही स्थिति सत्यपाल मलिक जी के अंतिम यात्रा में हो गई, और इसी का विरोध अब जो है लोगों को टीस के रूप में उभर के सामने आ रहा है। और मतलब ये जो आप बता रहे हैं कि भाई 2 भाई जब लड़ते हैं तो तीसरे को फायदा होता है, तो ये मतलब क्या आप समझाना चाह रहे हैं? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर कहीं जयंत चौधरी जैसे सत्ता में है, और सत्ता में रहते हुए वो वहां बैठे हैं, तो वे ये अपना पक्ष रख सकते थे कि क्योंकि वो राज्यपाल रहे और संवैधानिक पद पर रहे, तो वो अनुरोध करते माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप जो है इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिलाने की या कोई सम्मानजनक कोई स्थिति करने की अंतिम यात्रा में होना चाहिए, और या तो स्वयं जाते या फिर उनको कहते भाई मैं ही जा रहा हूं। लेकिन उन्होंने इतना साहस नहीं दिखाया। साहस इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि उनको भी लगता है कहीं तुम भी कल बाईपास ना हो जाओ या कोई बात ना हो जाए। तो ये स्थिति अगर है सरकारों में जिस तरीके से इससे प्रदर्शित हो गई है, ठीक है, उन्होंने कुछ भी कहा सतपाल मलिक जी ने, और वे बेबाक बोलते थे तो अपनी बेबाक टिप्पणी के अनुसार ही तो वो प्रसिद्ध थे, उसी से तो उनमें घमंड भी था अपना। तो भाई मैं हर कोई बात करता हूं तो सत्यता की बात करता हूं, जहां सत्यता की बात होगी और सत्य आदमी होगा उससे
दूसरा आदमी जो इफेक्टिव होगा वो वाकई उससे कहीं ना कहीं द्वेष रखेगा। ये बात स्थिति होती है और यही प्रदर्शित करती है कहीं ना कहीं सरकार की कमियों की। तो ये कमी नहीं होनी चाहिए थी और ये संदेश जाना चाहिए था जनता में कि नहीं, सत्यपाल मलिक जी हमारे जो है राज्यपाल रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनको सम्मान दिया जाए। भाई कुछ नहीं रहे तो राज्यपाल तो थे, संवैधानिक पद तो वही था। उन्होंने तो पता नहीं आपके कहने से कितने काम किए होंगे, नहीं किए होंगे, वो तो उसमें भूत के ग्रथ में चला गया, वो तो निमट गई बात कि क्या काम आपका किया क्या नहीं किया। लेकिन ये है कि उनको सम्मान के वो पात्र थे और सम्मान उनको मिलना चाहिए था। अब कुछ लोग तो ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई सत्यपाल मलिक को जो सम्मान दिया, राज्यपाल बनाया, वो भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया और सत्यपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी के ही खिलाफ हो गए थे। देखिए, अगर उन्हें कुछ बनाया है तो उनके कार्य को देख के ही तो बनाया होगा ना। उन्होंने बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए जो प्रयास किए वे सराहनीय थे और उसी वजह से, ये तो है नहीं अकेले सत्यपाल मलिक जी ने सत्ता बनवा दी, उनमें भी इस पश्चिम में या देश में जहां जहां भी जाट थे उसको बीजेपी की तरफ मोड़ने का उन्होंने काम किया, उत्साह भरा उन्होंने, और बीजेपी सत्ता में आई तब उसका परितोष तो दिया राज्यपाल। पर राज्यपाल तो एक किसी का वो नहीं रह गया, तो संवैधानिक पद हो गया, ये किसी का पार्टी का वो नहीं है। संवैधानिक पद पर जो रहते हुए उन्हें सम्मान नहीं दिया गया उसका हमें दुख है, बाकी किसान भाइयों को उसका दुख है कि एक ईमानदार आदमी को आपने किसान हित की बातों के कहने के चलते द्वेष रखा। किसान हित में ये उनका वो बलिदान गया है जो उन्हें ये प्रताड़ना अंत समय में झेलनी पड़ी है। राजकीय सम्मान तो सत्यपाल मलिक जी को नहीं मिला, लेकिन उनके अंतिम संस्कार में भाजपा से जुड़ा हुआ कोई नेता भी नहीं पहुंचा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, हमारी तो बहुत स्पष्ट नाराजगी है सरकार के इस कृत्य से, चाहे वो केंद्र की सरकार है, चाहे वो राज्य की सरकार है, चाहे वो जाटों के नेता जयंत चौधरी है। हमारी तो बहुत सख्त नाराजगी है। जयंत चौधरी को भी बोलना चाहिए था और सरकार को इस तरह का कृत्य संवैधानिक पद पर रहते हुए गार्ड ऑफ ऑनर के में हकदार थे, उन्हें आसानी से बगैर किसी तकल्लुफ के सरकार को गार्ड ऑफ ऑनर दिलवाना चाहिए था और नहीं भी दिया। हम तो कहते हैं, सरकार से अनुरोध करते हैं कि अपना भूल सुधार समय रहते कर लें, नहीं तो सत्ता में रहते हुए घमंड हो जा, और वही सरकार को शायद हो रहा है और ये पतन का कारण है। सरकार की बनेगा, पतन हो जाएगा। अकेली बिरादरी कोई सत्ता को बना नहीं सकती, कोई सत्ता को गिरा नहीं सकती, पर असर जरूर छोड़ती है अपना। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।